तिरंगी राखी, क्या बात है, रक्षा सूत्र। और ये वादा ले रहे हैं कि हमारी हाड़ौती वालों की नहीं, पूरा हिंदुस्तान वालों की रक्षा करना, क्योंकि जिनसे वो ये राखी बांध रहे हैं ना, मैं तो इतना भर कहूंगा कि हर दिन होता है संसद में कमाल, हम उस कमाल को सलाम करते हैं, निभाते हैं अपने वतन की जिम्मेदारी। ऐसे हाड़ौती के लाल को सलाम करते हैं, ऐसे हाड़ौती के लाल को सलाम करते हैं। आजादी के से अमृत महोत्सव में बारंबार स्वागत अभिनंदन। जबकि मुख्य संयोजक हैं आज के राकेश जी जैन, अपनी पूरी टीम को लेकर उन्होंने ये जो बेहतरीन, आज हर शहर में कोने कोने में धूम होगी वतन परस्ती की, उन्होंने जो टीम अपने साथ सजाई, उसमें राजकुमार जी जैन, अनीश जी बिरला, डॉक्टर आर.बी. गुप्ता, विक्रम जी खंडेलवाल, विकास जी जोशी, संजय शर्मा, विजय जैन, दीपक राजानी, राजेंद्र गुप्ता, हेमराज जिंदल, कपिल अगम, नितिन खंडेलवाल, अनिल तिवारी और मोशन एजुकेशन जिन्होंने लगातार हमारा साथ दिया। ऐसे सभी संयोजकों को लेकर ये जो आज तिरंगा रैली निकलने जा रही है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, अब बिना देरी के हम कुछ ही देर में रैली को प्रारंभ करें। हमारा दायित्व बनता है मंच पर जब पधार चुके हैं माननीय स्पीकर महोदय, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए मैं सर्वप्रथम मुख्य संयोजक राकेश जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो हमारे माननीय स्पीकर महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे विशेष अतिथि आज मंच पर पधारे हैं माननीय राजेश कृष्ण जी बिरला, एक डायनामिक अध्यक्ष कोटा नागरिक सहकारी बैंक के, और साथ ही माननीय हीरालाल जी नागर साहब, उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। जो संयोजक टीम है वो टीम भी यहाँ पर पधारे, जो साथी खड़े हुए हैं वो भी स्वागत करें। माननीय सुरेंद्र जी विजय जो कि मोशन एजुकेशन से हैं, ये शिक्षा नगरी है और शिक्षा नगरी के जो पुरोधा हैं, हमें नाज है उन पर, गर्व है उन पर कि वो जब भी ऐसे आयोजन होते हैं वो दिल खोल कर साथ में होते हैं। हमारे आज के इस आयोजन में भी मोशन एजुकेशन ग्रुप, माननीय सुरेंद्र जी विजय, गुजारिश आपसे कि आप भी माननीय स्पीकर महोदय का पुष्पहार पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। और अब सभी संयोजक साहिबान, राजकुमार जी जैन से गुजारिश मेरी, माननीय राजकुमार जी जैन स्वागत अभिनंदन करें। श्री राजकुमार जी जैन 75वें वर्षगांठ, 75 कोटा की संस्थाएं, 75 स्वागत द्वार, 75 कटआउट, 75 गुब्बारे, आहा मजा आ गया। आजादी का ये अमृत महोत्सव। माननीय अनिल जी तिवारी स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अनीश जी बिरला साहब से निवेदन, डॉक्टर आर.बी. गुप्ता साहब से, विकास जी जोशी, संजय जी शर्मा, विजय जी जैन, दीपक राजानी जी, राजेंद्र जी गुप्ता ने अभी स्वागत किया, हेमराज जी जिंदल, कपिल आगम, नितिन खंडेलवाल, सभी से यादगार लम्हे, वो पल। साथियों, हमसे पहले तिरंगा है, हमसे आगे तिरंगा है, हम नहीं थे तब भी तिरंगा था, हम ना होंगे तो भी तिरंगा होगा, क्योंकि राष्ट्र से प्रेम का नाता है तिरंगा, हर पल आंखों में समाता है तिरंगा, मैं अपने वतन में महफूज होता हूँ, बस यही विश्वास दिलाता है तिरंगा, बस यही विश्वास दिलाता है तिरंगा। तिरंगा रैली में माननीय, हाँ मैंने सभी के नाम, माननीय विक्रम जी पधारे। संयोजक है, सभी के नाम मैं पुकार चुका हूं, कृपया हम शीघ्रता के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। तिरंगे में लिपटकर लोग आज भी आते हैं, तब कहीं जाकर हम आजादी में महफूज रह पाते हैं। 200 जीवन कुर्बान तिरंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ माननीय स्पीकर महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, उसके बाद वो सभी को झंडा वितरित करेंगे, राष्ट्रगान होगा सभी संस्थाओं को, सभी पदाधिकारियों को। माननीय स्पीकर महोदय। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, वंदे। मातरम। मेरे सभी साथीगण जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सामाजिक संगठन में, व्यापारिक संगठन में और जहां भी उनको लगता है कि लोग अभाव में, वंचित हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा और समर्पण के लिए ये शहर हमेशा समर्पित रहा है और इस शहर का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम आप सभी महान भावों ने किया है। हम सब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, लाखों लोगों के बलिदान और कुर्बानी के बाद हमें मिला है। हम सब आजादी के बाद पैदा हुए लोग हैं, लेकिन हमने आजादी के इतिहास को पढ़ा है। आजादी की लड़ाई भी हमने पढ़ी है। आजादी की लड़ाई भी कुछ दृश्य हमने देखे। हमने 14 अगस्त आज के दिन विभाजन की वह त्रासदी भी हमने देखी है। किस तरीके से लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस भारत की धरती पर आए और उस विभाजन की त्रासदी को, उस पीड़ा को उस पीढ़ी ने सहा है। वह दुख व पीड़ा आज भी हमारे मन में है और कई करोड़ों लोग जो अपने घर से पलायन करके यहां पर आए थे, अपनी जान बचाकर आए थे, उन्होंने इसी देश के अंदर अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से इस देश के निर्माण में भी योगदान दिया और अपने जीवन को भी जीने की राह बनाई। और इसीलिए ये आजादी का अमृत महोत्सव हमारे संकल्प का पर्व है। हमने आजादी के बाद अपनी एक लंबी विकास यात्रा के माध्यम से, हम सबके सामूहिक प्रयासों से देश आगे बढ़ा है। आजादी के बाद जिन लोगों ने देश की सरकार को संभाला, उन्होंने भी, और इस लंबे 75 साल की यात्रा में सभी लोगों ने अपने अपने समर्पित भाव से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस संकल्प पर्व को सिद्धि का पर्व करें। अब समय आ गया है कि 130 करोड़ जनता की वो समग्र शक्ति व ताकत दुनिया ने देखी है और इसीलिए हम इस समग्र शक्ति और ताकत को सामूहिकता के साथ करेंगे, मिलकर करेंगे। अपने अपने प्रतिष्ठान में, अपने अपने कार्य में हमें कर्तव्य बोध और कर्तव्य भावना से किस तरीके से मैं मेरे देश को योगदान दे सकता हूं, ये संकल्प की आज आवश्यकता है। साथियों,
जब हम आजादी का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। उस समय की, उस कालखंड की पीढ़ी ने जिस तरीके की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति थी, जो समर्पण था देश के लिए, वो समर्पण हमें जगाने की आवश्यकता है। हम सबको जन जन के अंदर उन शहीदों को याद करने का और उनकी कुर्बानियों का श्रद्धांजलि देने का यही वक्त है कि हम अपने प्रयासों से, हम अपने दायित्व में, अपने काम में, हमारे कर्म में देश सबसे आगे हो। और सभी जहां भी, जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, जहां भी काम करें, ये मन में विचार रहे कि मुझे इस देश को आगे बढ़ाना है, मेरा भी इस देश के प्रति कोई न कोई दायित्व है, कर्तव्य है, ये हमें मन विचार में हमेशा रखना है। ये मन विचार में जब व्यक्ति के हर कार्य में रहेगा तो वह कार्य को सफलतापूर्वक भी करेगा और उसमें देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस देश की जनता के प्रति समर्पित भाव होगा। मुझे मेरे शहर पर हमेशा गर्व होता है। ये शहर एक जीवंत शहर है। जब भी कोई आपदा, संकट, विपत्ति आती है तो किस तरीके से उस संकट, आपदा, विपत्ति के अंदर हम सामूहिक प्रयासों से उस आपदा और संकट के अंदर उस वंचित गरीब की सेवा करने का काम करते हैं। और यही समय आ गया है कि हम सब अपनी आंखों से जो भी हम देखें, हमारी नजरें जहां तक आए, हमें कोशिश होनी चाहिए कि अभाव में रहने वंचित व्यक्ति के जीवन को कैसे बदला जा सकता है। यही हमारा असली कर्तव्य है। अगर हम सब इस लक्ष्य के साथ, इस ध्येय के साथ चलें कि मैं मेरे प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, तो एक नए राष्ट्र का निर्माण हम सब कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए संकल्प का पर्व है। और आज जब हम हर घर पर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहरा रहे हैं, तो ये तिरंगा हमारी आन शान का प्रतीक है। ये तिरंगा हमारी देशभक्ति का प्रतीक है। जब तिरंगा हमारे हाथ में होता है तो हमारे मन, क्रम, विचारों में कहीं न कहीं देश रहता है। और इसीलिए आज हम सब संकल्प लें कि आज से 15 अगस्त तक हम अपने प्रतिष्ठानों पे, अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएंगे और इस संकल्प लेंगे कि आज़ादी के बाद जो हमारा 75 का 100 साल का अमृत काल खंड होगा, उस समय दुनिया के अंदर भारत सबसे समृद्ध, विकसित और दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश होगा। यही हमारी शक्ति, सामर्थ्य है। और हमें इस 75 साल की यात्रा में इस संकल्प के साथ कि जब आज़ादी का शताब्दी हो तो दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करे, हमारी समग्र शक्ति, हमारे नौजवानों की ताकत दुनिया के अंदर नेतृत्व करें। आइए हम सब मिलकर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को संकल्प लें और संकल्प और सिद्धि को प्राप्त करने का हम प्रण लें। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बड़ी संख्या में आप आए और आज और कल हम इसको उत्सव को मनाएं। ये उत्सव हमारे संकल्प का उत्सव होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। और लीजिए साथियों, अब उन 12 जो हमारे सह संयोजक हैं, मुख्य संयोजक के साथ, वो सभी एक साथ मंच पर पधारे ताकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को तिरंगा आप भेंट करें। और उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय के, माननीय स्पीकर महोदय के कर कमलों से सभी संस्थाओं को यहाँ एक एक करके मैं नाम पुकारूंगा। उनके जो अध्यक्ष हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पधारेंगे। सभी माननीय राकेश जैन, अध्यक्ष GMA कोटा, मुख्य संयोजक, इनके साथ हैं संयोजक राजकुमार जैन, अनीश बिरला, डॉक्टर RB गुप्ता, विकास जोशी, संजय शर्मा, विजय जैन, दीपक राजानी, राजेंद्र डी गुप्ता, हेमराज जिंदल, कपिल आगम, नितिन खंडेलवाल, अनिल तिवारी और विशेष सहयोग मोशन एजुकेशन कोटा से माननीय
सभी लोग अपने हाथों में ले लें तिरंगे, हाथों में लेके लहराएं। यादगार पल कोटा के इस हाड़ौती की धरती पर मां चन्मन्यवती के तट पर लहरें आज चंबल की नहीं, देश प्रेम की लहरें दिखाई देनी चाहिए कोटा की हर गली में। जबकि आज 75 संस्थाओं को आमंत्रित किया था और सौभाग्य है कि तकरीबन 100 संस्थाएं आज हमारे बीच है। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया हेलो चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है उन संस्थाओं को यहाँ पर आमंत्रित करने की कि हम स्पीकर महोदय के द्वारा वो तिरंगा उनको वितरित करें। इसके बाद एक साथ हम राष्ट्रगीत करेंगे और झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं, जबकि हमारे आयोजक साथियों में सभी मंच पर हैं, माननीय विक्रम जी खंडेलवाल, राजकुमार जी जैन, अनिश जी बिरला, आरबी गुप्ता, विकास जोशी, संजय शर्मा, विजय जैन, दीपक राजानी। और लीजिए अब संस्थाओं को हम पुकारते हैं, थोड़ा सा मंच पर व्यवस्था बना लें। जो भी साथी, राकेश जी अपने संयोजकों को थोड़ा साइड में कर दें, जिनका काम हो चुका है साइड में हो जाए। राकेश जी संस्थाओं को ऊपर बुला रहे हैं या नीचे? आप उनको व्यवस्था तो दो, कैसे जगह तो बना, ये नहीं बुलाने दे, कह रहे हैं यहाँ व्यवस्था कराओ, पहले व्यवस्था करो, पहले आप देख लो। चलिए साहब एक एक करके, क्योंकि 100 करीब संस्थाएं हैं। SSI एसोसिएशन कोटा, माननीय प्रेसिडेंट राजकुमार जी जैन और अनिश जी बिरला सेक्रेटरी, दोनों महानुभावों को हम यहाँ पर आवाज देंगे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। इसके बाद जनरल मर्चेंट एसोसिएशन राकेश जैन और रमेश आहूजा पधारें और झंडा प्राप्त करें। सभी एक बार नीचे हो जाएं प्लीज साथी। सभी मंच पर केवल सह संयोजक हैं, उन्हीं से मेरा आग्रह है नीचे हो जाएं। केवल अतिथि जो विराजे हुए थे, रमेश आहूजा जी जनरल मर्चेंट एसोसिएशन से पधारे शीघ्रता के साथ आए। मैं नाम पुकार रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। आप तो मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, आप क्रम से आते जाएं, इंतजार नहीं करने का है। अभी हाड़ौती कोटा स्टोन इंडस्ट्री एसोसिएशन से प्रेसिडेंट सुरेंद्र जी मित्तल और सेक्रेटरी रोहित सूद। SSI युवा, ये सभी व्यापारिक संस्थाएं। SSI युवा से अमनप्रीत सिंह और सिद्धार्थ गौतम। गुमानपुरा व्यापार संघ से संजय शर्मा, सुरेश जादौन। ये प्रतिनिधि, अगर भाई ये गानों को थोड़ा कम कर दो यार, गाने बहुत कम, आवाज बहुत डाउन कर दो भैया। हाँ आवाज कम कर दो, क्योंकि देखिएगा जिनका हो जाता है शीघ्रता के साथ नीचे उतरें। ये सभी नीचे उतरते जाएं, जिनका हो जाता है। ये म्यूजिक बहुत स्लो कर दें भैया। गोमानपुरा व्यापार संघ से संजय शर्मा और सुरेश जादौन। माहौल बनने बनता है, आपको आपके नाम कर दिया फटाफट। चलिए चंबल हॉस्टल एसोसिएशन से भगवान बिरला और अशोक लद्दा। कोटा कन्फेक्शनरी एसोसिएशन से रमेश आहूजा, राजकुमार चौहानी। हाड़ौती ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन से मैं केवल संस्थाओं के नाम बोल रहा हूं, उनके जो भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पधारे। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन, लैंडमार्क सिटी व्यापार संघ, इनके अध्यक्ष या सेक्रेटरी या अन्य कोई प्रतिनिधि है तो वो। श्री सन्नाफा बोर्ड,
जेपी मार्केट एसोसिएशन, सुपर मार्केट साइमन प्लाजा व्यापार संघ, हाड़ोती हलवाई कैटर्स एसोसिएशन कोटा, छावनी व्यापार संघ, कपड़ा कर्मचारी संघ, मावा व्यापार संघ, जैन औषधालय, जीतो लेडीज ग्रुप, शास्त्री मार्केट व्यापार संघ, कोटा फुटवियर होलसेल एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, दादाबाड़ी व्यापार संघ, स्टोन मर्चेंट विकास समिति रामनगर,